तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 14 जनवरी 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के जलपाईगुड़ी में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा, अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की हुई मौत और 45 से ज्यादा लोग हैं घायल। राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दी चेतावनी, कहा इस बार बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। इसी बीच पीएम मोदी ने ये भी जानकारी दी कि कोरोना से बचने के लिए नियमों को कैसे लागू किया जाए। आखिर कई दिनों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर जताया खेद। साथ ही पीएम मोदी के लिए एक दोहा कहा कि तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कि कयामत ना हो। भारत में लगातार दूसरे दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। दिन पर दिन हालात होते जा रहे हैं गंभीर से गंभीर। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब कोरोना से बचने के लिए डबल मास्क लगाना होगा ज्यादा कारगर। कोरोना के मरीजों पर ये जिन लोगों के कोरोना संक्रमित होने का शक है, चाइना कर रहा है उन पे अत्याचार। ऐसे लोगों को जबरदस्ती लोहे के बक्सों में रखा जा रहा है। साथ ही जानकारी के मुताबिक करीब 2 करोड़ लोग हैं घरों में कैद। व्हाट्सएप जल्दी लाने वाला है एक और नया फीचर। वॉइस मैसेज के जरिए चैट करने वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। अब नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी आईडी और पासवर्ड की जरूरत, केवल फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए हो सकेगी पेमेंट। देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक लाने वाला है ये सुविधा। आने वाले 16 जनवरी से कई सारे फोन मिलेंगे सस्ते में, अभी विस्तार से बताएंगे इसकी जानकारी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के जलपाईगुड़ी में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी। अब तक की जानकारी के तहत 5 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा लोग हैं घायल। फिलहाल चल रहा है बचाने का काम। जी हां, बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीते गुरुवार शाम 5 बजे एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी के डोमोहानी के पास मैनागुड़ी में पटरी से उतर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। जलपाईगुड़ी के डीएम ने इसकी पुष्टि खुद कर दी है। कई यात्रियों के डिब्बों में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। हालांकि जैसे ही हादसा हुआ उसकी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। इसी की वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के तुरंत बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। इंडियन रेलवे ने मरने वालों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए और जो थोड़े कम घायल हुए हैं उनको 25,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इंडियन रेलवे की तरफ से एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है, जो है 8134054999। इस नंबर के जरिए परिवार वाले उन लोगों से बात कर सकते हैं जो इस ट्रेन से सफर के लिए निकले थे। इसी की वजह से आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये नंबर घायल होने वाले या जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिवार वालों तक पहुंच सके। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से घबराए नहीं बल्कि अलर्ट रहें। साथ ही पीएम मोदी ने राज्यों के सीएम के साथ बैठक में चेतावनी भी दी, कहा कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस के कारण तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों पर बात की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये अब तक संभावना से ज्यादा संक्रामक साबित हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट हालात का आकलन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल साफ है कि हम सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल ना बने, यानी कि घबराहट का माहौल। साथ ही पीएम मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन बढ़ाने को कहा, यानी कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन दी जाए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए जब भी कोई नियम लागू किया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि
ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। आपको बता दें, इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को पता होगा, अभी हाल ही में पीएम मोदी पंजाब के दौरे पे गए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक होने की वजह से जो रैली पीएम मोदी पंजाब में करना चाहते थे वो नहीं हो पाई। हालांकि इस बारे में अब कई दिनों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने खेद जताया है। इसी वाली बैठक में इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। आखिरकार पंजाब के सीएम चन्नी ने जताया खेद, साथ ही कहा हम आपका सम्मान करते हैं। जी हां, मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा चूक मामले में खेद जताया। उन्होंने पीएम मोदी के लंबे जीवन की शुभकामनाएं प्रकट की। साथ ही पंजाब के सीएम ने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उस यात्रा के दौरान जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। मैं केवल आपके लिए एक दोहा सुनाना चाहता हूँ, तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कि कयामत ना हो। देश में लगातार दूसरे दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। राजधानी दिल्ली में अब हर टेस्ट में से एक व्यक्ति मिल रहा है संक्रमित। अकेले दिल्ली में मिले हैं 28,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। जी हां, देश में बीते गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को लगभग 24 घंटे के दौरान 2,62,022 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस दौरान 1,08,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही इसी दौरान 24 घंटे में 310 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। भारत में अब एक्टिव केसों की संख्या यानी जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो 12,65,000 हो गई है, जो अभी हाल ही में 13 से 14 दिन पहले 75 या 80,000 थी। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है बेहद ही खतरनाक। कोरोना संक्रमण के शक में लोगों को जबरन लोहे के बक्सों में रखा जा रहा है। करीब 2 करोड़ लोग हैं घरों में भी कैद। जी हां, चाइना ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया है। इसे अमल में लाने के लिए चाइनीज सरकार आम लोगों पर भयानक अत्याचार कर रही है। इसका एक उदाहरण शांक्सी प्रांत के शियान शहर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर लोहे के बक्सों में बंद करके रखा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के इस खुलासे ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को भी इन बक्सों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही जानकारी में कहा गया है कि अगर किसी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उस इलाके के लोगों को इन बक्सों में डाल दिया जाता है। असल में इन बक्सों को एक लंबे रूम की तरह बनाया गया है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता न चले, इसी की वजह से बहुत से इलाकों में से लोगों को आधी रात में उनके घर से निकालकर इन क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जा रहा है। साथ ही एक जानकारी के मुताबिक करीब 2 करोड़ लोग घरों में कैद हैं, यानी इन लोगों को खाना खरीदने के लिए भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप लाने वाला है एक और मजेदार फीचर। अब बैकग्राउंड में ही सुन सकेंगे वॉइस मैसेज। जी हां, व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। आजकल हर यूजर के स्मार्टफोन में ये ऐप जरूर मौजूद होगा। इसके जरिए आप दुनिया भर में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। इन दिनों व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल कामों के लिए भी होने लगा है। शायद यही वजह है कि व्हाट्सएप अपने लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए नए नए अपडेट लाता रहता है। इसी बीच अब खबर है कि व्हाट्सएप अपने वॉइस मैसेज पर एक नया फीचर ऐड करने के लिए टेस्टिंग कर रहा है। इस फीचर के आ जाने के बाद वॉइस मैसेज के जरिए चैट करने का एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा होता है कि किसी भी वॉइस मैसेज को सुनने के लिए आपको उसी चैट पे बने रहना पड़ता है। आप जैसे ही बैक करते हैं तो वॉइस मैसेज बंद हो जाता है, पर जानकारी के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। नए फीचर के आ जाने के बाद एक चैट से दूसरी चैट पे स्विच करने के बाद भी आप वॉइस मैसेज सुन सकेंगे। अब फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से होगी नेट बैंकिंग पेमेंट। आइए बताएं सबसे पहले कौन सा बैंक शुरू कर रहा है ये नई सुविधा। जी हां, तकनीक की इस दौड़ में इंटरनेट बैंकिंग को और भी सुरक्षित और विकसित करने के लिए देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए एक्सिस बैंक द्वारा अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट या फेस आईडी ऑथेंटिकेशन के साथ किया जाएगा। इसके तहत अब नेट बैंकिंग पेमेंट करने के लिए यूजर नेम या पासवर्ड या OTP की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन समाधान के लिए बैंक ने मिंका सुपे के साथ पार्टनरशिप की है। एक्सिस बैंक इसी के जरिए अपने ग्राहकों को काफी तरह की सुविधा देगा। फिलहाल नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए जहां 50 से 60 सेकंड का समय लगता है, वहीं इस सुविधा के आ जाने के बाद ये समय घट के 2 से 3 सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जैसे आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट का या फेस आईडी का इस्तेमाल करते हैं और फटाफट से आपका फोन अनलॉक हो जाता है, तो जानकारी के मुताबिक सेम इसी तरह से 2 से 3 सेकंड के अंदर नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट हो सकेगी। हालांकि ये अलग बात है कि अगर केवल फिंगरप्रिंट से या फेस आईडी से पेमेंट हो जाती है तो ये कभी कभार खतरे का सबब भी बन सकता है।
देश के बंटवारे में बिछड़े भाई 74 साल बाद मिले, एक दूसरे को देखते ही फूट फूट के रोने लगे। जी हां, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय 74 साल पहले बिछड़े दो सगे भाइयों का बीते बुधवार को मिलन हुआ। इस दौरान दोनों भाई ऐसे फूट फूट के रोए कि वहां मौजूद बाकी लोगों की भी आंखें नम हो गई। पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले मोहम्मद सदीक और भारत में रहने वाले मोहम्मद हबीब आका का करतारपुर साहिब में मिलन हुआ। असल में दोनों भाइयों के मिलन का जरिया सोशल मीडिया बना। दोनों पहले वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके बाद आमने सामने। पहले तो दोनों गले लगकर रोए, फिर एक दूसरे के आंसू पोंछे। इंडियन भाई हबीब ने अपने पाकिस्तानी भाई सदीक से कहा कि चुप कर जा, शुक्र है मिलता लिए। साथ ही हिंदुस्तानी भाई हबीब ने ये भी बताया कि उन्होंने सारा जीवन माँ की सेवा में लगा दिया। माँ की परवरिश के कारण उन्होंने शादी भी नहीं की। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कपल ने शादी कर ली है तो उनमें समाज का सामना करने का साहस भी हो, यानी प्यार किया है तो कलेजा भी रखिए। जी हां, एक लड़का लड़की ने शादी कर ली। इसके बाद ये जोड़ा पुलिस सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर लड़का लड़की ने शादी करने का फैसला कर लिया है तो उनमें समाज का सामना करने का साहस होना चाहिए, साथ ही उनमें परिवार को समझाने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखकर नहीं लगता कि लड़का लड़की का जीवन कोई खतरे में है। जाहिर सी बात है, ये पूरा मामला है बिना पेरेंट्स की मर्जी के शादी करने का। तो कोर्ट का कहने का यही मतलब है कि अगर किसी बालिग लड़का लड़की ने शादी कर ली है तो उनमें इस बात का साहस होना चाहिए कि वो समाज का सामना कर सके और अपने परिवार वालों को समझा सके। बस माँ बाप बोल पा रही है गैंग रेप पीड़िता। नाबालिग के ना बोलने के कारण मुजरिमों को पहचानना हो सकता है मुश्किल। जी हां, मूक बधिर नाबालिग से हैवानियत से सब हैरान हैं। अलवर की इस घटना की शिकार नाबालिग बोल और सुन नहीं पाती। इसकी ज्यादा जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। मूक बधिर यानी कि गूंगी और बहरी पीड़िता का जयपुर में इलाज चल रहा है। गैंग रेप और फिर नुकीली चीजें से घायल करने की इस दरिंदगी के बाद नाबालिग बच्ची के पास अपनी पीड़ा बताने के लिए केवल 2 ही शब्द हैं, माँ और पा, यानी कि बच्ची केवल यही 2 शब्द बोल पाती है। बीते बुधवार को ऑपरेशन के बाद कई मंत्री और अफसर मिलने पहुंचे बच्ची से। हालांकि इस दौरान 14 साल की पीड़िता की हालत देखकर सभी लोग सहम गए। बच्ची से मिलकर आए लोगों ने बताया कि जब भी वो दर्द से तड़पती है तो कभी माँ तो कभी पा बोल पाती है। प्रयागराज में रेलवे अंडरपास के नीचे टाइम बम की सूचना पर दिल्ली हावड़ा रूट को रोका गया। रेल यातायात हुआ प्रभावित, पुलिस भी मौके पर पहुंची। जी हां, प्रयागराज क्षेत्र में मेजा रोड में स्थित रेलवे अंडरपास के नीचे टाइम बम रखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। ये खबर है बीते गुरुवार की। मौके पर स्थानीय पुलिस सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। टाइम बम की तरह दिखने वाली एक डिवाइस में मीटर भी चल रहा था और लाइट भी जल रही थी। तो इसी के मद्देनजर पुलिस ने दिल्ली हावड़ा की रेल यातायात को रुकवा दिया। तकरीबन 2.5 घंटे तक रेलों की आवाजाही प्रभावित रही। फिलहाल इस आर्टिकल में ये जानकारी नहीं दी गई है कि मिलने वाला टाइम बम क्या सच में टाइम बम था या कोई ऐसे ही डिवाइस था। अब डबल मास्क पहन के पड़ सकते हैं कोरोना पे भारी। ओमिक्रॉन से बचना है तो 2 मास्क लगाना है जरूरी, मिलेगी 91% की सुरक्षा। जी हां, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हांगकांग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि नए वेरिएंट से बचने के लिए 2 मास्क पहनना जरूरी है। ये सलाह विशेष तौर पे उन लोगों के लिए है जो आए दिन कोरोना मरीज के संपर्क में आते रहते हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि डबल मास्क लगाने से हमें कोरोना के खिलाफ 91% तक सुरक्षा मिल सकती है। बाकी वैसे भी जो लोग केवल कपड़े वाला मास्क लगाते हैं तो उन्हें आमतौर पर डबल मास्क ही पहनना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट बताते हैं कि कपड़े के पतले पतले मास्क कोरोना के वायरस को मुंह या नाक में जाने से रोकने में सक्षम नहीं है। बहन मालविका के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे सोनू सूद। कहा वो अपने दम पर हासिल करे बड़ा मुकाम। मैं एक्टिंग और लोगों की मदद करके खुश हूँ। जी हाँ, कोरोना काल में लोगों की मदद करके सुर्खियां बटोरने वाले एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन इसी बीच सोनू सूद ने अपनी बहन के लिए चुनाव प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरी बहन का फैसला है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उनके लिए कैंपेन या कोई रैली नहीं करूंगा। हाँ, बस एक भाई के रूप में मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने दम पे सफलता हासिल करे। मैं एक्टिंग और लोगों की मदद करके खुश हूँ और आगे भी यही करना चाहता हूँ।
सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 111 रन। वहीं जीत के लिए भारत को आज होगी 8 विकेट की तलाश। जी हां, केप टाउन टेस्ट मैच में जीत के लिए 212 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 101 रन बना लिए हैं। अब आज चौथे दिन साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 111 रनों की जरूरत होगी और अगर भारत ये मैच जीतना चाहता है तो उनके 111 रन बनाने से पहले 8 विकेट चटकाने होंगे। वैसे आपको बता दें, इस सीरीज के 2 मैच पहले हो चुके हैं, एक भारत ने जीता है और एक साउथ अफ्रीका ने, और ये फाइनल मैच होगा, यानी इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज की भी विजेता होगी। आईपीएल के लिए बीसीसीआई बना रहा है प्लान बी। कोरोना के केस बढ़ते रहे तो साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में हो सकता है अगला आईपीएल। जी हां, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीसीसीआई आईपीएल को लेकर प्लान बी बना रहा है। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अप्रैल के महीने तक इसी तरह से कोरोना के केस बढ़ते रहते हैं तो आईपीएल 15 का आयोजन साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में हो सकता है। इससे पहले भी आईपीएल 13 और आईपीएल 14 का कुछ हिस्सा भारत के बाहर यूएई में हुआ था। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने कहा, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारी की पत्नी को नौकरी देंगे। इसके अलावा अन्य सहायता भी दी जाएंगी। जी हां, खाना ऑर्डर करने वाली ऑनलाइन कंपनी जोमेटो ने बीते गुरुवार को अपने मरने वाले कर्मचारी की मदद का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि पिछले हफ्ते एक सड़क दुर्घटना में उसके एक कर्मचारी की जान चली गई थी। उसी पर कंपनी ने ये फैसला किया है कि हम कर्मचारी सलिल त्रिपाठी की पत्नी सुचेता त्रिपाठी को नौकरी देंगे। इसके अलावा 10 लाख रुपए का बीमा अनुदान भी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही में कई और सहायता दी जाएंगी। आसान सी भाषा में कहें तो जो भी लोग जोमेटो में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, अगर सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है तो उनकी पत्नियों को नौकरी दी जा सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को भारत में एक ट्रेन हादसा हुआ। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में या दुनिया भर में सबसे ज्यादा हादसे किस वाहन में होते हैं, यानी रोड पर चलने वाली गाड़ियों में या ट्रेन में या हवाई जहाज में। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। इस दिन से शुरू होगी बम्पर सेल। टीवी, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक सब पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। जी हां, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी, लैपटॉप या मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अमेजन इंडिया की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल का आगाज होने वाला है। कंपनी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अमेजन रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत आने वाले 17 जनवरी से होगी। हालांकि अमेजन में जो प्राइम मेंबर है उनके लिए ये सेल 17 जनवरी से 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी कि 16 जनवरी से। जानकारी के मुताबिक ग्राहक इस सेल में 40% की छूट पर मोबाइल फोन, इसके अलावा कई और सामान खरीद सकेंगे। स्मार्ट टीवी पे तो 60% तक की छूट मिल सकती है। बीते रोज 4 विधायकों ने छोड़ी भाजपा पार्टी। स्वामी प्रसाद ने कहा कि भाजपा को यूपी से खत्म कर दूंगा। जी हां, यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में भगदड़ मची हुई है। एक एक कर मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दोपहर तक एक और मंत्री और 3 विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, यानी कि केवल एक दिन में 4 विधायक पार्टी से हट गए। इनमें मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक मुकेश कुमार, विनय शाक्य और बाला प्रसाद अस्थावी शामिल है। बीते रोज सोने के दाम में फिर हुई बढ़ोतरी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते गुरुवार को सोने के दाम में 119 रुपए की तेजी देखी गई। इस तेजी के बाद अब आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,919 रुपए में मिलेगा। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 745 रुपए की बढ़त दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 60,777 रुपए की मिलेगी। मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर समेत कई पदों पर निकली है बम्पर भर्ती। आने वाले 11 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हां, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार जिस पद की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो इसमें आने वाले 11 फरवरी 2022 से पहले आवेदन कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट gujaratmetrorail.com को विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज 14 जनवरी 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।